हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स वंडर। आज की इस वीडियो में हम लोग ईयर बेस्ड एक पजल देखने वाले हैं जो कि है हार्ट लेवल। यस, इसका लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि IBPS PO में भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपके जो ईयर होते हैं वो मेंशन नहीं होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि उसमें वेरिएबल जो होते हैं वो ज़्यादा दे दिए जाते हैं जितने पर्सन होते हैं उनसे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनके क्या अप्रोच होनी चाहिए। और आज का जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिया है, तो ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां पर आपके कुछ मॉक जो है वो फ्री हैं, उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया गया है, तो बेहतर है कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। सीरियसली क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो डुएबल है। आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो विद इन 7 मिनट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 7 to 8 मिनट का टाइमर लगा सकते हो। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना इनके वर्ड्स में। जैसे कि इसमें दो चीजों की बात करी जा रही है, रजिस्टर नंबर एंड बर्थ ईयर, तो इस चीज पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि कब यहाँ पर रजिस्टर की बात हो रही है, कब यहाँ पर बर्थ की बात हो रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि 7 P2V मतलब PQRSTU and V were born in years different were born in years between 2000 and between 2000 and 2010 इंक्लूडिंग 2000 and 2001। ठीक है, 2000 से लेकर 2010 तक आपके जितने भी ईयर होते हैं उन सभी को लिया जाना है। 2000 और 2010 को भी लेना है, यानी कि 2000 फिर 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, कई बार बिटवीन 2000 टू 2010 दिया होता है, तो कई बार उसका मीनिंग ये भी होता है कि 1 से 9 के बीच में, मतलब 2000 और 2010 को इंक्लूड नहीं करा जाता है। लेकिन आपका जब भी पेपर होता है उसमें ये चीज बिल्कुल करेक्ट आपको मेंशन करके देते हैं कि आपको इसका यूज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो पेपर में आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो बहुत क्लियर दिया जाता है, बहुत ज्यादा उसमें पॉसिबिलिटीज को क्रिएट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बट ऑन देयर बर्थ सर्टिफिकेट दे वर रजिस्टर्ड ऑफिशियली इन डिफरेंट ईयर्स बिटवीन 2000 एंड 2010 इंक्लूडिंग 2000 एंड 2010। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनका जन्म जो है वो 2000 से 2010 के बीच में हुआ है, लेकिन इन्होंने जो रजिस्टर करा हुआ है अपना ऑफिशियली वो 2000 से 2010 के बीच में किया है, लेकिन अलग किया हुआ है, डिफरेंट ईयर्स में किया हुआ है। ठीक है, मतलब बर्थ ईयर और रजिस्टर नंबर दोनों ही अलग अलग है सारे पर्सन्स के। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि द रजिस्टर्ड ईयर ऑफ ईच पर्सन इज आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव बर्थ ईयर। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी रजिस्टर्ड ईयर होगा वो आपका बर्थ ईयर के बाद आएगा। ठीक, नो वन हैज द सेम बर्थ ईयर एंड रजिस्टर्ड ईयर, तो कोई भी पर्सन जो है उसका बर्थ ईयर रजिस्टर ईयर सेम नहीं होगा। यानी कि अगर किसी पर्सन का जन्म 2002 में हुआ है तो उसका रजिस्टर नंबर 2002 नहीं होगा, 2002 के बाद होगा। ठीक, ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न इन 2004। ओके, अब इन्होंने देखो जो ये लाइन दी है ना, खाली एक पर्सन का जन्म 2004 में हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो वेरिएबल दिए हैं 2000 से लेकर 2010 के बीच में यहाँ पे बर्थ ईयर के लिए, उसमें 2004 को छोड़कर बाकी के जो नंबर्स हैं या बाकी के जो ईयर्स है वो रिपीट भी हो सकते हैं, मतलब उनका यूज आप एक से ज्यादा बार कर सकते हो। राइट, तो इसको मैं आप नोट कर लीजिएगा कि आपका खाली एक पर्सन जो है उसका जन्म 2004 में होगा। आगे कह रही है द डिफरेंस इन बर्थ ईयर एंड रजिस्टर्ड ईयर इज नॉट मोर देन 2 पर्सन इज सेम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बर्थ ईयर और रजिस्टर्ड ईयर है वो 2 से ज्यादा पर्सन का सेम नहीं होगा, यानी कि बर्थ ईयर और रजिस्टर्ड ईयर जो है वो किसी 2 पर्सन का सेम हो सकता है। ठीक, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग नोट कर लेते हैं कि ओनली वन पर्सन जो है वो 2004 में आएगा। अदर वेरिएबल को आपको 2 से ज्यादा बार यूज नहीं करना है, तो अदर वेरिएबल 2 टाइम्स आप इन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं द डिफरेंस इन बर्थ ईयर एंड रजिस्टर्ड ईयर कैन नॉट बी मोर देन 4 ईयर। तो यहाँ पे कह रहे हैं बर्थ और रजिस्टर्ड ईयर जो है वो 4 साल से ज्यादा नहीं होगा। ओनली वन पेयर हैज सेम रजिस्टर्ड ईयर। यहाँ पर खाली एक पेयर ऐसा है जिसका रजिस्टर नंबर सेम है, तो यहाँ पर आप लिख लो कि कोई 2 पर्सन जो है वो ऐसे हैं
जिनका रजिस्टर ईयर जो है वो सेम होगा। ठीक, खाली 2 पर्सन ऐसे हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखो अब इन्हें फिक्स कैसे करोगे। चलो अब इस पर आ जाते हैं कि आप लोग यहाँ पर फिक्स कैसे करोगे। देखो यहाँ पर पता तो है नहीं हमें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से ईयर लेने हैं, ठीक है, और किस तरीके से लेने हैं, किस ईयर को ज्यादा लेना है, किस ईयर को पहले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो पर्सन है उनको फिक्स कर सकते हो। ठीक, तो पर्सन को यहाँ पर, अच्छा जो स्लॉट बेस्ड पजल होते हैं उसमें आप लोग पर्सन को फिक्स नहीं करते हो। अगर वहां पर स्लॉट्स नहीं दिए गए हैं तब आप पर्सन फिक्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें इस तरीके का दिया जाता है कि कोई पर्सन जो है वो 3rd स्लॉट में गया, कोई पर्सन 4th स्लॉट में दिया, तो उसमें आप नंबर डाल लेते हो, उसमें आप नंबरिंग कर लेते हो। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग PQRST डाल सकते हो। ठीक है, तो ईयर बेस में आपके ऐसे चल सकता है। तो यहाँ पर आप लिख लो PQRSTUNV। ओके, गिवन है 2 persons were born in 2005 and Q is one of them। तो 2005 में 2 पर्सन का जन्म होगा, ठीक है, और Q जो है वो उनमें से एक है। तो Q उनमें से एक है, यानी कि आप लोग एक, ठीक है, ये बॉर्न ईयर है, इधर रजिस्टर्ड नंबर, इधर डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं द डिफरेंस इन बर्थ ईयर एंड रजिस्टर्ड ईयर इज ऑफ V इज 2 years। तो डिफरेंस जो है बर्थ ईयर और रजिस्टर में V के वो 2 साल होगा। तो डिफरेंस जो होगा बर्थ और रजिस्टर किसका, V का, ये कितना होगा 2 years। ठीक, T was born in 2007 and T's birth year was after U's birth year। तो T का जो जन्म है वो कब हुआ है, 2007 में हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं। ओके, प्लस इन्होंने एक पॉइंट और ये भी कहा है कि आपका T's बर्थ ईयर जो है वो U के बर्थ ईयर के बाद आएगा। तो यानी कि U का बर्थ ईयर जो है वो कब होगा, 2000 से 2006 के बीच में होगा। ठीक, ये 7 भी लिख सकते हो आप। आगे देखते हैं। तो गिवन है Q was actually born after P। तो Q का जन्म जो है वो P के बाद होगा। तो Q का जन्म आपका P के बाद होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिया है, 2005 आएगा। ठीक है, Q का जन्म 2005 में होगा, सॉरी P का जन्म Q के बाद होगा। तो P का जन्म कब होगा आपका, 2000 से 2004, इनके बीच में हमें कोई वेरिएबल देना है, क्योंकि Q जो है वो P के बाद आएगा, यानी कि P जो है वो 2004 तक जा सकता है, तभी आपका Q उसके बाद आएगा। आगे देखते हैं। तो P एंड S हैव सेम रजिस्टर्ड ईयर। तो P और S सेम रजिस्टर नंबर है इनका। अच्छा, 2 पर्सन हमें चाहिए भी थे जिनका सेम रजिस्टर नंबर हो। यहाँ पे गिवन है 2 पर्सन का रजिस्टर नंबर सेम था, रजिस्टर ईयर सेम था, तो आपके P और S मिल गए। ठीक है, आगे कह रहे हैं R's रजिस्टर ईयर वाज 2 years बिफोर P's बर्थ ईयर। तो R का जो रजिस्टर ईयर है वो 2 साल पहले है P के बर्थ ईयर से। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे हमें इसे कैसे देखना है। ठीक है, मतलब किस तरीके से हमें इसको पिक करना है। तो अभी हम लिख लेते हैं कि R का रजिस्टर ईयर वो 2 साल पहले है P के बर्थ ईयर से। तो P का बर्थ ईयर -2 इज इक्वल टू R का रजिस्टर ईयर। ओके, देन S बर्थ ईयर एंड V's रजिस्टर्ड ईयर इज सेम। तो S का जो बर्थ ईयर है और V का जो रजिस्टर ईयर है ये आपका सेम होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं द डिफरेंस इन द बर्थ एंड रजिस्टर्ड ईयर्स ऑफ P एंड डिफरेंस इन द बर्थ ऑफ रजिस्टर्ड ईयर ऑफ U इज सेम। ठीक है, तो डिफरेंस जो है P इक्वल टू डिफरेंस है U इज इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंस तो अब आपको पता ही है कि B और R यानी कि बर्थ ईयर रजिस्टर्ड ईयर का डिफरेंस निकलेगा, वही डिफरेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप डिफरेंस P इज इक्वल टू डिफरेंस U लिख सकते हो, इसी में आप समझ जाएंगे। आगे गिवन है द डिफरेंस इन द बर्थ एंड रजिस्टर ऑफ S इज 1। सो बर्थ, S का जो बर्थ
एंड रजिस्टर है उसका गैप 1 साल होगा। फिर यूज रजिस्टर ईयर वॉज 1 ईयर बिफोर टीज रजिस्टर ईयर, तो टीज रजिस्टर ईयर -1 इज इक्वल टू यूज रजिस्टर ईयर। ठीक है। द डिफरेंस इन द बर्थ ईयर एंड रजिस्टर ईयर ऑफ आर इज नॉट 2, तो डिफरेंस जो है बर्थ आर और रजिस्टर आर 2 जो है वो नहीं होगा। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं यहाँ पे ईयर लिख लेती हूँ, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। अब इसमें आप लोग यहाँ पर बर्थ ईयर भी और रजिस्टर ईयर दोनों को साथ में ले लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा पॉइंट को पिक करना है। देखो 2005 में 2 पर्सन का जन्म होगा, क्यू तो 1 हो गया, दूसरा कौन होगा अभी हमें पता नहीं, बता भी नहीं सकते। बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वी का, उसमें 2 का गैप होगा, तो इसके बारे में भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर जो भी है आपका 2 साल कोई भी हो सकता है। एक लाइन ये शायद मिस हो गई है, वी वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर बट नॉट इन 2000, ये वी से कनेक्टेड है। देखो इसको ले सकते हो, वी का जन्म जो है वो लीप ईयर में होगा लेकिन 2000 में नहीं होगा, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या 2004 में होगा या फिर 2008 में होगा। तो वी जो है वो कहाँ आएगा, या तो 2004 में होगा या फिर 2008 में होगा। ठीक, इस कंडीशन को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसका डिफरेंस भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस है ना, तो 2006 आ जाएगा। रजिस्टर नंबर तो हमेशा बर्थ ईयर के बाद होगा, राइट। ये 2010 होगा, है ना, तो इसको हटा देते हैं। इसके अलावा देखते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एसबीआई का बर्थ ईयर और रजिस्टर नंबर में 1 का गैप है, पी और एस का सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको हम नहीं ले सकते। पी का बर्थ ईयर -2 इज इक्वल टू आर का रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पॉइंट और भी मिला था कि क्यू जो है वो पी के बाद आएगा, जैसे कि ये पी जो है वो 2000-2004 के बीच में दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए पी का बर्थ ईयर जो है वो कितना हो, 2004 हो। ठीक है, तो पी का बर्थ ईयर जब 2004 होगा, इसको मैं लिखकर दिखाती हूँ तो शायद आप अच्छे से समझोगे। पी का बर्थ ईयर जब 2004 होगा तो आर का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कितना होगा, 2002 होगा। ठीक है, 2002 होगा, 2002 जो है वो हो जाएगा। उसके बाद इसका जो बर्थ ईयर होगा यानी कि आर का, वो 2001 होगा या फिर 2000 होगा। ठीक है, लेकिन इसी कंडीशन में मैं एक पॉसिबिलिटी और दिखाती हूं आपको यहां पे। वैसे ये ओरल समझाने वाली चीज है, लेकिन मैं आपको लिखकर समझा रही हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, अगर मान लो पी को हम और ऊपर लेके जाते हैं, पी का जो बर्थ ईयर है वो 2003 है, तो आर का रजिस्ट्रेशन ईयर जो है वो कौन सा होगा आपका, 2001, क्योंकि आपका 2 साल का गैप है पी के बर्थ ईयर और आर के रजिस्ट्रेशन ईयर में। तो यहां पर अगर आर को हम 2001 देंगे तो इसका जो बर्थ ईयर है वो कौन सा हो जाएगा, 2000 होगा। ठीक है, इसके अलावा हम पी को 2002 नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मैं पी को 2002 दूंगी तो यहां पर आपका आर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2000, और जब आर का रजिस्ट्रेशन नंबर ही 2000 होगा तो यानी कि उसका जन्म तो 19 में कहीं हुआ होगा ना, लेकिन वो तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि बर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन नंबर ईयर से पहले होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो पॉसिबिलिटी है पी की वो किसकी बनेगी, 2003 की और 2004 की। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड डायग्राम है इसमें भी हम ये पॉसिबिलिटी दोनों ले लेते हैं। ठीक है, एक में मैं 2004 दिखा देती हूं और इसे 2002, और इसमें मैं 2003 दिखा देती हूं और इसमें 2001। ठीक है, पी और एस का सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो अभी तो रुक जाते हैं, ये तो अभी होगा नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, ये गिवन है वी एस बर्थ ईयर और वी का रजिस्ट्रेशन ईयर सेम होगा, तो वी का रजिस्ट्रेशन ईयर तो हमें मिल चुका है, तो हम यही ले लेते हैं कि यहाँ पर
एस का बर्थ ईयर, तो यहाँ पर वी का रजिस्ट्रेशन ईयर जो है वो 2006 है, तो यहाँ पर एस का बर्थ ईयर जो है वो 2006 होगा। यहाँ पर एस का बर्थ ईयर 2010 होगा, जो कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर बर्थ ईयर ही 2010 होगा तो हम रजिस्ट्रेशन ईयर कहाँ देंगे? रजिस्ट्रेशन ईयर तो हमें बर्थ ईयर के बाद देना है ना। अगर हम बर्थ ईयर ही 2010 दे देंगे तो रजिस्ट्रेशन ईयर हम कहाँ से लाएंगे? इसका मतलब ये जो जिसमें अब वी की पॉसिबिलिटी 2010 वाली है वो कंडीशन कट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एस का बर्थ ईयर हम 2010 नहीं दे सकते हैं। ठीक, सेम ये भी हट जाएगी। इसको हटा देते हैं और यहां पर हम 2006 लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ पी एंड यू सेम होगा, इसको तो रुकना पड़ेगा। बर्थ आर और रजिस्ट्रेशन आर, दो का गैप नहीं होगा। तो यहां पर आप फर्स्ट कंडीशन में देखो कि दो का गैप नहीं होगा, तो यहां पर या तो 2000 आ सकता था या 2001, तो यहां पर हम क्या दे देंगे? 2001। तो इनका गैप कितना हो जाएगा? 1 साल का, और इनका गैप भी कितना का है? 1 साल का। तो ठीक है, ये भी हो गया। टी का रजिस्ट्रेशन -1 इज इक्वल टू यू का रजिस्ट्रेशन। तो अभी यू और टी दोनों का नहीं पता चला है, तो अभी रुकते हैं। एस का बर्थ ईयर और रजिस्ट्रेशन दोनों में 1 का गैप है। सो एस का यहाँ पे बर्थ ईयर और रजिस्ट्रेशन में 1 का गैप है, तो 2006 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2007, ठीक है। और अभी हमने ये पढ़ा था कि पी और एस का रजिस्ट्रेशन ईयर जो है वो सेम होगा। तो रजिस्ट्रेशन ईयर पी और एस का सेम है, तो हम यहाँ पर इसको भी दे देंगे 2007 और इसको भी दे देंगे 2007, ठीक है। ये हट जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। टी का रजिस्ट्रेशन नंबर -1 इज इक्वल टू यू का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर टी का तो भी पता नहीं चला है, रुक जाते हैं। इसके अलावा यू को 2000 से 2007 के बीच में दिया जाएगा। तो 2000 से 2007 के बीच में क्या दिया जाएगा? बर्थ ईयर, रजिस्ट्रेशन ईयर। ये तो हमने लिखा नहीं। देखो ये लाइन है, यूज रजिस्टर ईयर वाज 1 ईयर बिफोर टीज रजिस्टर ईयर, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन ईयर की बात हो रही है। ओके, इसको अभी देखते हैं, बाद में और पॉइंट्स देख लेते हैं। 2% का रजिस्ट्रेशन ईयर सेम होगा, ये तो हमें मिल ही गया था। अदर वेरिएबल 2 टाइम्स यूज किए जाते हैं, ये भी पता ही है। ओनली 1 जो है वो 2004 में पैदा होगा, तो खाली एक पर्सन को 2004 देना है, जबकि इस कंडीशन में हमने 2004 दो लोगों को दे दिया है, पी को और वी को, यानी कि ये कंडीशन कट हो गई, ठीक है। इसको भी हटा देंगे, अब तो खाली यही बचा है। अच्छा, 2005 में 2 पर्सन का जन्म होगा। 2005 में जब 2 पर्सन का जन्म होगा तो यहां पर आप देखोगे एक तो क्यू हो गया, दूसरा हमें 5 मिला नहीं है, तो 2005 वाला पर्सन जो है वो कौन होगा? यू होगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ पी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ यू, तो पी का डिफरेंस कितना है? 4, तो यू का डिफरेंस भी होगा 4, यानी कि 2005 से 4 साल बाद ये लिखेगा 2009 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हटा देंगे। टी का रजिस्ट्रेशन नंबर -1 इज इक्वल टू यू का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 2010, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 3 साल का गैप, ओके। ये भी हट जाएगा। इसका जो गैप है ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 साल का गैप हो जाएगा। यहाँ पर 1 साल का गैप होगा, 6 और 7 का, ठीक है। 5 में यहाँ पर गैप कितने का होगा? देखो 1 2 3 या 4, हम लोग 4 साल तक कर सकते हैं ना। या तो 2006 आएगा, या 2007 आएगा, या 2008 आएगा, या 2009 आएगा, ठीक। रजिस्ट्रेशन ईयर जो है खाली 2 पर्सन का सेम रहेगा, जो कि पी और एस है, ठीक है। 2007 तो यानी कि आएगा नहीं। 2006 का यूज भी ऑलरेडी किया जा चुका है, ये भी नहीं आएगा। 2009 भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी किया जा चुका है, यानी कि 2008 होगा और 3 साल का गैप होगा, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। Who among the following was born in 2005? 2005 में किसका जन्म हुआ है? तो यू का जन्म हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। What is the registered year of S? तो S का रजिस्टर्ड ईयर है 2007। बर्थ ईयर आर का कौन सा है? 2000, सो ऑप्शन नंबर 4। डिफरेंस आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। 2006 में किसका जन्म हुआ है? एस का, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले और यहाँ जाकर आप लोग अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।